महादेव महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा द्वैत पे। ये द्वैत ही संसार है। जो आपको दिखाई पड़ता है ना, ये द्वैत है, यही संसार है। द्वैत हमारा मन संसार बनाता है और मन ही हमारे अंदर द्वैत का भाव पैदा करता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसको द्वैत नहीं पता होता। जब थोड़ा उसको ज्ञान होता है तो उसको, चूँकि मन के द्वारा ये पैदा किया जाता है, तो उसको पता चलता है कि संसार द्वैत है। द्वैत का अर्थ हुआ कि जैसे सुख है तो दुख है। आपने अनुभव किया होगा कि यदि सुख है तो दुख का होना ही होना है। कहने का मतलब दुख है तो सुख है, या सुख है तो दुख है। दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है। किसी भी तरीके से हर चीज़ के दो पहलू अगर आप देखेंगे, जो है सामान्य जीवन में, भौतिक जगत में, यहाँ भी देखें तो पति है तो पत्नी है, या पत्नी है तो पति है। तो जो द्वैत है ना, वो अकेले कोई चीज़ जो है जब सहयोग के द्वारा किसी का सहयोग लेता है तो द्वैत होता है। और द्वैत का भाव जो है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि मन पैदा करता है। मन ही जो है ये पैदा करता है। तो आपने देखा, अभी बताया मैंने कि दिन है तो रात है। मनुष्य है तो ईश्वर है। अगर मनुष्य नहीं तो ईश्वर कैसे? मतलब जब मनुष्य नहीं होगा तो ईश्वर की पूजा कौन करेगा? तो अर्थ यह है कि हम हैं तो ईश्वर है, और हम नहीं रहेंगे तो ईश्वर नहीं रहेगा। हमारे अंदर ही वो ईश्वर है चूंकि, और मन द्वैत पैदा कर रहा है। तो जो संसार, विराट संसार जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हम द्वैत भाव से चल रहे हैं। नेगेटिव ऊर्जा है तो पॉजिटिव ऊर्जा है, मतलब सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा है। और जानते हैं, जब इस सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब प्रकट हुई जब सकारात्मक ऊर्जा, मतलब जन्म हुआ जब सकारात्मक ऊर्जा का, तो उसी समय नकारात्मक ऊर्जा का भी जन्म हुआ। तो जो मनुष्य है, ये मनुष्य, इसने क्या किया कि सकारात्मक ऊर्जा को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा से भयभीत हुआ, डर लगा उसको कि नेगेटिविटी से कैसे लड़ा जाए, इसका कैसे अंत किया जाए, इसको कैसे हराया जाए, पराजित किया जाए, इसको कैसे दूर भगाया जाए। उसके पास कोई रास्ता नजर नहीं आया। बड़ा दिमाग लगाया और बड़ी मन बुद्धि सब कुछ, जितना जो कुछ होता है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा पर वो भारी नहीं पड़ा। तो उसने क्या किया कि महादेव को पुकारा। उसने कहा, महादेव महादेव, मतलब मेरी इस नकारात्मक ऊर्जा से आप रक्षा करें, इसको पराजित करें। तो जानते हैं, महादेव ने कहा, हर हर महादेव, मतलब तुम ही महादेव हो। हर व्यक्ति के अंदर महादेव, और अपने अंदर स्थित महादेव को जागृत करो। और जिस दिन तुम अपने अंदर स्थित महादेव को जागृत कर लोगे ना, उस दिन तुम स्वयं नेगेटिविटी को समाप्त कर दोगे, नकारात्मकता को समाप्त कर दोगे। बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। तो ईश्वर जो है हमारे अंदर ही है, महादेव हमारे अंदर ही है। तो महादेव कहते हैं कि जब तुम अपने अंदर की नेगेटिविटी को समाप्त करना हो, तो अपने अंदर की महादेव को जागृत करो अपने अंदर के। तो जब महादेव को जागृत कर लोगे, तो हर हर महादेव भगवान कह रहे हैं, महादेव, तो आपको महादेव महादेव की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपके अंदर ही हूं। वैसे तो संसार में सब कहीं ईश्वर है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कोई पल, कोई क्षण, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां ईश्वर ना हो। और मैंने कहा, जब हम हैं तो ईश्वर है, तो हम ही ईश्वर हैं, ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा वेदांत कहता है, ऐसा धर्म ग्रंथ कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, वो ईश्वर हमारे ही अंदर विद्यमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत, गीता अध्याय 2। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है अर्जुन। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम हैं तो ईश्वर है।
इसको सामान्य भाषा में लोग ना समझें कि अपने को चैलेंज करके मैं कह रहा हूँ कि हम सब हैं तो ईश्वर है, ईश्वर ही है हम। तो महादेव ने कहा कि अपने अंदर स्थित महादेव को जागृत करो। इसलिए हर जगह पे जब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ और वैसे भी सामान्य तौर पे अपने जीवन में हर हर महादेव का उद्घोष करता हूँ। और जब मैं किसी को प्रणाम मुझे करना होता है तो प्रणाम के साथ साथ मैं महादेव महादेव कहता हूँ। हर उस व्यक्ति को जो मेरे सामने आता है वो मुझे महादेव नजर आता है, इसलिए कि वो महादेव ही है, उसके अंदर महादेव बैठा है। वो अलग की बात हुई कि उसने जागृत किया है या नहीं किया है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर महादेव ना हो। जीव का अर्थ हुआ चाहे वो त्रियक योनियों की बात मैं कर रहा हूं, चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य, सबके अंदर महादेव है। तो इसीलिए हम जब किसी जीव को देखते हैं तो उसके अंदर महादेव को पाते, वो महादेव ही है। हमने बताया ना कि अलग की बात हुई कि वो महादेव को जागृत कर पाता है कि नहीं। और जीवन ही इसलिए हुआ है, जन्म ही इसलिए हुआ है कि अपने अंदर उस बैठे उस महादेव को पहचाने, उसको जाने, उसको समझें। तो कोई भी व्यक्ति, पॉइंट बी नोटेड, यहाँ पे पॉइंट नोट करें आप लोग जो है, नौजवानों से विशेष करके मैं कहूँगा, अन्य लोगों से भी मैं कहूँगा कि यदि आप निराश हैं, हताश हैं, नैराश्य भाव है आपके अंदर, तो अपने अंदर बैठे उस महादेव को जागृत करने की कला सीखें। और जिस दिन अपने अंदर बैठे महादेव को जागृत करने की कला सीख जाएंगे, उस दिन आपकी हताशा निराशा सब चली जाएगी, आपके दुख दर्द चले जाएंगे, आपकी तकलीफें चली जाएंगी। कौन कौन लोग हैं जो महादेव को जागृत करने के लिए हमसे आज इस वीडियो को देखने के बाद बातचीत करेंगे? अगर इस पथ पर आप आगे नहीं चले हैं, महादेव को जागृत करने के पथ पर आगे नहीं चले हैं, तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद उस पथ पर एक कदम चल दें आप। अगर एक कदम चल देते हैं ना आप, तो आपका रास्ता आसान होता जाएगा और जीवन की सफलता निश्चित होती जाएगी। मैंने बताया ना कि संसार द्वैत है, सफलता है तो असफलता है, दो के बगैर ये संसार पूरा ही नहीं हो सकता। और जिस दिन द्वैत से अद्वैत की तरफ आप बढ़ जाएंगे, अद्वैत का अर्थ एको अहम द्वितीयो नास्त, एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है, पूजक पूज न चेरा। जब अद्वैत में पहुंचते हैं ना, तो वहां ना कोई पूजने वाला रह जाता है, ना कोई पुजाने वाला रह जाता है, मतलब हम ही रह जाते हैं। तो अद्वैत में जब आप पहुंचेंगे ना, तो उसकी शुरुआत द्वैत से ही होगी। द्वैत में आपके अंदर द्वंद्व होता है। जब आपके अंदर द्वंद्व होता है तो वही द्वंद्व अद्वैत की तरफ ले जाता है, अच्छा बुरा। एक तरफ दैवी शक्ति होती है, एक तरफ आसुरी शक्ति होती है। देव हैं तो असुर हैं, ये भी तो द्वैत है, यही तो द्वंद्व हुआ। तो कुछ लोग द्वैत्व को स्वीकार करते, अपने द्वंद्व में कुछ लोग सुर को, असुर को, तो कुछ लोग सुर को, मतलब देवताओं को, सुर और असुर। तो आसुरी प्रवृत्ति को स्वीकार करने वाला असुर हो जाता है और दैवीय प्रवृत्ति को स्वीकार करने वाला, अपने अंदर धारण करने वाला, वो देवता हो जाता है। दोनों ऊर्जाएं यहाँ पे काम कर रही। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, जब व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति से उत्प्रोत हो जाता है तो उसको इस बात का पता नहीं चलता कि मैं आसुरी प्रवृत्ति से उत्प्रोत हूं। कारण अगर उसको पता चल जाए तो सुधार ना कर ले, वीडियो ना देखे, किताबें ना पढ़े, मतलब वीडियो को, मतलब ये जो वीडियो में बोल रहा है उसको देखेगा वो। और जो आसुरी प्रवृत्ति से उत्प्रोत है उसको ये वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। उसका कारण क्या है जानते हैं? उस भ्रम में क्यों फंसेगा? वो मस्त है, वो तो दारू गांजा चरस अफीम भांग खा करके मस्त है। जितने दुनिया के सबसे कुकृत हैं, कर्म जितने गंदे हैं वो सब कर रहा है, मस्त है, जीवन को मान चुका है कि ये जीवन है। और जब बुढ़ापा आता है ना, तो व्याधियों से घिर जाता है, बीमारियों से घिर जाता है, तब तड़पता है, दुख होता है उसको कि काश में पहले जो है देवी प्रवृत्ति को अपने अंदर जागृत कर लेता और आसुरी प्रवृत्ति का नाश कर देता, नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर देता। एक चीज़ याद रखिए, आप किसी भी तकलीफ से, दर्द से, दुख से चल रहे हैं, आप जीवित हैं और आपके जीवन में दुख दर्द है, कोई भी है, तो सबसे पहला काम है कि नेगेटिविटी को आप समाप्त करें। यह आसुरी प्रवृत्ति है, नेगेटिविटी ही असुर है। अर्थ हमारा स्पष्ट हो रहा है? तो इस आसुरी प्रवृत्ति को आपको समाप्त करना होगा और आप द्वंद्व में फंसेंगे।
जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो बनाते समय आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप जो है आसुरी प्रवृत्ति से बचें, लेकिन जानते हैं थोड़ी देर बाद कोई दूसरी वीडियो देखेंगे या कोई किताब पढ़ लेंगे, कोई आसुरी प्रवृत्ति वाली किताब, तो आपके अंदर विचलन आ जाएगा। कारण क्या है? मन भ्रमित करेगा आपको। मन तो आपको द्वंद्व में फंसाएगा ना। मन कभी आपको देवता की तरफ ले जाएगा, देवी प्रवृत्ति की तरफ, सूर्य की तरफ, और कभी असुर की तरफ, राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ। अच्छा, जब तक वो मन दोनों में नहीं फंसाएगा, द्वंद्व में नहीं फंसाएगा, तब तक संसार कैसे चलेगा? संसार को चलने के लिए दोनों प्रवृत्तियों का होना आवश्यक है। जब तक द्वैत है तब तक संसार है, जैसे द्वैत खत्म होता है संसार खत्म हो जाता है। तो संसार को बनाए रखना यह मन की जिम्मेदारी है। मनवय आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, मनवय सबको भरमाया, मनवय आया जाया। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन क्यों चाहेगा कि यह संसार समाप्त हो जाए? वो तो खुद बनाता है ना संसार, शरीर वही बनाता है ना। तो जब संसार बना रहा है, शरीर बना रहा है, तो भ्रम पैदा करता है, भ्रांति, भ्रम पैदा कर करके वो द्वैत में उलझा देता है, द्वंद्व आपके अंदर चलता है। आप सही दिशा में जा रहे होंगे ना, तो गलत दिशा की तरफ ढकेल देगा आपको। ये द्वंद्व है, ये हमारे धर्मग्रंथ कहते हैं। इसको जो मैं बोल रहा हूँ ये धर्मग्रंथों से ही बोल रहा हूँ, एक भी चीज मैं धर्मग्रंथ के अलावा नहीं बोल रहा हूँ। तो इस मन को साधने की जरूरत है। आज का विषय थोड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि दर्शन है, तो दर्शन को कम लोग सुनना भी चाहते हैं। मजे की बात तो ये है, और सुन लेते हैं तो उस पर अमल भी कम करना चाहते हैं, और अमल कर लेते हैं तो उसके बाद विचलन आ जाता है, उसको छोड़ देते हैं, माया में फंस जाते हैं। तो जो भी प्रकृति आपको दिखाई पड़ती है, जो भी संसार आपको दिखाई पड़ रहा है, सब माया से आच्छादित है। तो उसी माया में आप फंस जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पुत्र और मेरे पुत्र का कि पुत्री या पुत्र, मेरा यह कुटुंब, आप एक गोला बना लेते हैं, घेरा बना लेते हैं, उसी घेरे में अपने आप को कैद कर लेते हैं। उससे बाहर नहीं निकलना है। उसी में आपको आनंद आता है, और जब उसमें आनंद आता है ना, तो आप रम गए उसी में। ये माया है। माया तो बहुत बदनाम हो चुकी है आजकल। माया शब्द बोलता हूँ तो फिर ठीक है, माया को मकड़जाल कह दूं तब भी ठीक है, बात तो एक ही हुई। लेकिन ये माया है, और माया आपको उलझाती है, उलझाव पैदा करेगी, भटकाव पैदा करेगी, द्वंद्व पैदा करेगी। जो मन मिटा माया मिटी, मिट गया सब संसार। माया और मन में समझ लीजिए आप थोड़ा सा। मन जो है, माया का बेस क्या है? मन है। माया किस पे विचरण करती है? मन पे विचरण करती है। उसका बेस, उसका आधार। जैसे आप धरती पर हैं, तो आप कहाँ टिके हुए हैं? धरती पर ना। तो आपका बेस क्या है? धरती पर। आप हवा में तो नहीं टिक सकते ना, रुक सकते। तो अगर धरती हटा दी जाए तो आप कहाँ टिकेंगे? उसी तरीके से मन हटा दिया जाए तो माया एक सेकंड नहीं टिकेगी। तो मन मिटा, जैसे मन मिटा माया मिटी, माया मिट जाता है। अब मिट गया सब संसार, संसार मिट जाता है, कुछ भी नहीं बचता। और जितना मन का दायरा होता है ना, जितनी सोच होती है, वही संसार होता है। जैसे आप अपने मन को एक निश्चित दायरे में, भाई आप जापान तक चले जाओ तो आपका संसार जापान तक है, ऑस्ट्रेलिया तक है, मिडिल ईस्ट तक है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, पूरे देश विश्व में कहीं जहाँ तक आपका मन जाए वहाँ तक आपका संसार है। और आप अपने मन को एकदम टिका लो छोटी जगह पे, तो आपका संसार होता ना। मतलब मन का जितना फैलाव है वही आपका संसार है। तो मन को यदि आपने सिमटा दिया तो आपका संसार सिमट गया। मन को यदि एकदम स्थिर, शून्य, तेल धारावत कर लिया, मतलब ठहर गया, मन स्थिर हो गया, तो आपका संसार उसी पर ठहर गया। तो ध्यान में योगी लोग, ऋषि लोग, साधु लोग, संत लोग मन को रोक लेते हैं, संसार रुक जाता है। कोई कहे कि संसार की गति को कोई रोक सकता है? हाँ, रोक सकता है। जो ध्यानस्थ अवस्था में उसने संसार की गति को रोक दिया, मन रुका, संसार की गति रुक गई, ठहर गया संसार पूरा। तो माया का जाल है पूरा संसार, और माया ने फैला रखा है, रच रखा है। और आप इस तरीके से रचे हो ना, रचे बसे हो उसमें माया में, कि आप निकल ही नहीं सकते हो। निकलोगे कैसे?
किसी तत्वदर्शी के सानिध्य में जाने के बाद, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने के बाद जहाँ से आपको लगे कि आपके अंदर विचलन नहीं आएगा, मन स्थिर हो जाएगा। आप उस जगह जब आप जाएंगे तो आपका संसार, आपका मन, संसार भी बदलना शुरू हो जाएगा। चूंकि मन बदलेगा तो संसार बदलना शुरू हो जाएगा। तो ये दर्शन है। अब इस दर्शन को मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, लंबा नहीं करूँगा इसको, 15-16 मिनट की वीडियो हो जाएगी तो बंद कर दे रहा हूँ, शायद हो भी गई हो। तो जिनके समझ में आएगा आएगा, नहीं समझ में आएगा तो दूसरा तीसरा चौथा भाग भी किसी दिन बना दूंगा। हमारा अर्थ सिर्फ इतना था कि इस माइक संसार में आप जो है माया से आबद्ध हैं, लेकिन माया में इतना ज़्यादा आबद्ध ना हो कि ईश्वर को भूल जाएं। क्योंकि आपका लक्ष्य ईश्वर को पाना है। आप ही ईश्वर हैं। आप ही ईश्वर जब मैं कहता हूं तो आपके अंदर ही ईश्वर बैठा है। आप नहीं तो ईश्वर नहीं। क्योंकि ईश्वर है भी नहीं भी है। विराट ईश्वर सृष्टि और संसार को चलाता है। उसके बगैर संसार चल ही नहीं सकता। तो सिर्फ अर्थ यह है कि अपने अंदर स्थित ईश्वर को जागृत करना है, महादेव को जागृत करना है। जिस दिन अपने अंदर स्थित ईश्वर को जागृत कर लेंगे, और ये एक दो जीवन में नहीं होगा। जैसे आप ये सोचें कि आज मैं बोल रहा हूँ वीडियो में और कल ही आप जागृत कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक जन्म में भी नहीं होगा। 2, 3, 4, 14, 40 कहने का मतलब बीज का बीजारोपण आज आप करेंगे। अगले जन्म अगले जन्म अगले जन्म आपका वो बीज जो है वृक्ष बन जाएगा। ईश्वर के नज़दीक आप हो जाएंगे, महादेव के नज़दीक हो जाएंगे, महादेव को जान लेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अपने अंदर स्थित महादेव को जागृत करें। और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके समझ में कोई बात ना आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि आप कहते हैं कि इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई है और हमें इस वीडियो में क्या जोड़ना चाहिए, तो वो भी आप हमें बताएं। हम अगले वीडियो में उसको जोड़ के बताएंगे। और यदि सब कुछ समझ में आ गया है तो अभी मैंने बताया कि महादेव महादेव हर हर महादेव, आप जब हर हर महादेव लिखेंगे तो मैं महादेव महादेव का उच्चारण करके अपने को धन्य करूंगा। और आपसे अनुरोध है कि आप कुछ न करें तो इतना ज़रूर कर दें। यदि प्रश्न नहीं पूछते हैं तब पर भी हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। इसी बात के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म करता हूँ। आप हमें इजाज़त दें। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मैं कहूँगा हर हर महादेव।